नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लवविद एस्ट्रोलॉजी में। लवविद एस्ट्रोलॉजी एक आपके अपने जीवन को सर्वोच्च करने का साधन है, आपको आप तक पहुंचाने की व्यवस्था है। सच मानना तुम्हें जिंदा करने का साधन है। हो सकता है कि मैं बहुत सारे लोगों से फोन पे वार्तालाप न कर सकूं, पर निश्चिंत रहना, मैं हूं तुम्हारे साथ। मैं 24 घंटे तुम्हारे साथ हूं। तुम सबको एक साथ बात करने के लिए ही तो वीडियो बना रहा हूं, वरना तो फिर बात करने के लिए तो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में तो 2, 4, 10 लोग 20 लोगों से ही हो सकता है। आज मैं चर्चा कर रहा हूं, गुण बहुत गुणकारी है। आज मैं चर्चा कर रहा हूं कि गुड़ के मिठास से रिलेशनशिप में मिठास डालने का क्या साधन बन सकता है। गुड़ के चमत्कारी टोटकों का आज पिटारा आपके सामने होगा। आप बहुत दिनों से आप पूछ रहे हो कि कोई ऐसा सॉल्यूशन, कोई ऐसा तरीका जिसमें हमारा खर्च कम आए और बेनिफिट ज्यादा हो। तो आज ज्योतिषीय समीक्षा के आधार पर आपके अपने जीवन को बहुत संपूर्ण बनाने का साधन लेकर के आया हूं और मैं बात कर रहा हूं गुड़ की। गुड़ जैसा आप को पता है, गुड़ के बारे में आप सर्वविदित है, सबको मालूम है ये बात कि गुड़ बहुत गुणकारी है। आयुर्वेद में गुड़ को बहुत ताकतवर और बहुत पावरफुल माना जाता है। ज्योतिषीय आधार पर गुड़ पूजा पाठ की बहुत अहम भूमिका निर्वहन करती चली आ रही है। आदिकाल में जब बहुत मिठाई इत्यादि का प्रचलन नहीं था, तो गुड़ स्वागत की सबसे पहली सामग्री होती थी। कहते हैं कि अगर आप भोजन करने के बाद थोड़ा सा गुड़ खाते रहे तो पाचन तंत्र स्ट्रांग हो जाता है। सुबह उठ करके अगर आप गुड़ खाएं तो आपका पूरे के पूरे दिन का लीवर की एक्सरसाइज बहुत परफेक्ट रहती है। ऐसी कई सारी चीजें ज्योतिषीय आधार पर मंगल, शनि और बृहस्पति इससे पूरी की पूरी तरह से प्रभावित होते हैं। और सही तरीके से देखा जाए तो गुड़ को सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप के लिए देखा जाता है। गुड़ में बहुत मधुरता है। गुड़ और गुड़ बहुत समतुल्य शब्दावली है। हम जब शादी विवाह करते हैं तो गुड़ मिलाते हैं, और जब शादी विवाह तय करते हैं तो मुंह मीठा कराते हैं गुड़ से। तो गुड़ का साम्राज्य और गुड़ का कनेक्शन तुम्हारे रिलेशन से बहुत मजबूत है। गुड़ को सामान्य नहीं समझा जा सकता। गुड़ वैसे तो बहुत सामान्य है, बहुत सहजता से अवेलेबल होने वाली वस्तु है और बहुत आसानी से मिलती है हमारी किचन में, हमारे घरों में, सबके घरों में आजकल होने लगा है। इवन दिन एक टाइम था जब गुड़ सस्ता था और चीनी महंगी थी। आज गुड़ महंगा है और चीनी सस्ती है। हम शायद पुरानी चीजों की तरफ जा रहे हैं, इसलिए तो हम आपको वो सब बातें बताने के लिए नहीं, हम आपको ज्योतिषीय आधार पर आपके रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने का साधन बता रहे हैं गुड़ से। गुड़ वो चमत्कारी वस्तु है जिससे आपके अपने रिलेशनशिप में मधुरता आ सकती है। गुड़ वो चमत्कारी औषधि है जिससे आपके अपने रिलेशनशिप में एक नई ताजगी आ सकती है। गुड़ की वजह से आपका अपना प्यार, आपका रोमांस, आपका परिवार, आपका दाम्पत्य जीवन, आपका पति, आपकी पत्नी, आपके जो भी नियर डियर लोग हैं, उनके साथ आपके रिलेशंस की बागडोर मजबूती से बन सकती है। कहते हैं सकरात खंड खाड्यानी खदधूर मधानी च, श्लोक है ये, संस्कृत में कहते हैं शर्करा खंड खाड्यानी दधिक्षीण कृतानि च आहारोद्भक्ष भोज्यम च नैवेद्यम प्रतिगृह्यताम। नैवेद्य का सबसे बड़ा साधन, भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय ही गुड़ है। शर्करा बोलते हैं गुड़ को संस्कृत में। किसी भी भोग लगाने वाले मंत्र वाले को किसी को पूछिएगा, किसी भी बड़े से बड़े आचार्य, कुछ आचार्य लोग देखते हैं हमारे प्रोग्राम को, उनको पूछिए क्या ऐसा बोलते हो तुम भोग लगाते समय? मिठाई का भोग लगाओ, चाहे कितने बड़े पकवान का भोग लगाओ, बोलते तो यही हो ना, शर्करा खंड खाद्यानी। तो शर्करा खंड मतलब क्या? शर्करा खंड मतलब गुड़ भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है। तो ओवरऑल गुड़ अपने आप में बहुत समतुल्य और बहुत मजबूत और बहुत ताकतवर चीज है। बहुत चमत्कारी गुण है इसके अंदर। इसके अंदर औषधीय गुण भी है, इसके अंदर
दैवत्व के गुण हैं, इसके अंदर बहुत ताकत है, इसके अंदर बहुत शक्तिशाली ऊर्जा है। इसको एनर्जी के लिए, जो एनर्जी हीलिंग करते हैं, जो लोग तंत्र मंत्र उतारते हैं, वो लोग गुड़ और नीम की पत्तियों का इस्तेमाल करते हैं। आप गांव में किसी को बोलिएगा, जब किसी का कोई शमशान से वापस आता है तो उसको गुड़ और नीम की पत्तियां दी जाती हैं। गुड़ ऐसे कितने सारे फंक्शंस हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ गुड़ से ही काम चलता है। आज भी जब महिलाएं ढोल बजाती हैं मंगल कार्य में, बड़े ध्यान से समझना, आज भी जब विवाह इत्यादि में, क्योंकि हम सारा रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं तो इसलिए हर बात को ढूंढ ढूंढ के आपके सामने बता रहा हूं। ये पूरा का पूरा रिसर्च है, आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, बड़ी सहजता से सुनना। ये उनको मजेदार नहीं लगेगा जो यूट्यूब पे फालतू की चीजें सुनने वाले लोग हैं, जिन लोगों को मतलब की बात नहीं चाहिए, जो असत्य संभाषणों के गुण को खरीदार हैं। गुण ना हैरानो, गुण ग्राहक हैरानो है, यही तो बोलते हैं। तो जब महिलाएं मंगल गीत गाती हैं, विवाह इत्यादि के, सोहर बनना इत्यादि, उसको जब वो ढोलक वापस की जाती है तो कैसे उसकी पूजा करते हैं, फिर देते हैं, और उसमें घी और गुड़ से पूजा करते हैं। हमारे नॉर्थ में तो बड़ा प्रचलन है। किसी भी नॉर्थ वाले से, जो नॉर्थ के लोग हैं, जो यूपी के लोग हैं, इनको पूछेगा, यूपी के नहीं, इवन देन जितने भी हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग हैं, जहां मैक्सिमम हिंदी बोली जाती है, उनको सबको ये बात पता होगी कि घी और गुड़ से पूजा होती है। जितनी भी संभ्रांतिक पूजाएं हैं, जितनी भी सिद्धांतिक पूजाएं हैं, जितनी वैदिकीय पूजाएं हैं, बड़ी पूजाएं जिसको घरों में किया जाता है, जिनको बहुत बहुत पुराने और गंभीर लोग किया करते थे, वो सारी पूजाएं घी और गुड़ से होती। इसलिए गुड़ लेकर के आया हूं आपके लिए। और खास तौर से वैवाहिक कार्यक्रमों में, वैवाहिक जीवन के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए, रिलेशनशिप के लिए गुड़ से बड़ी औषधि पूरे विश्व में है ही नहीं। ये साफ समझ लीजिएगा। गुड़ बहुत बहुत पावरफुल वस्तु है। पुराने समय में कहावत है कि लोग, जब विवाह नहीं होता था किसी का, जिसका भी विवाह देर से हो रहा हो, अब देखो तुम्हारे सब मतलब की चीजें बता रहा हूं, बस तुम समझ जाना। क्योंकि क्या है, वस्तु कोई भी मूल्यवान नहीं होती, उसके ग्राहक मूल्यवान होते हैं। अगर तुम्हें ये बात समझ में आ गई तो इस बात की वैल्यू है, मेरी नजर में तो इसकी वैल्यू है, तभी तो आपके सामने परोस रहा हूं। मेरी नजर में हर एक वर्ड अपने आप में कोहिनूर हीरा है, और आपके सामने तराश के रख रहा हूं। आपको कौन सा पसंद आ जाए वो आप पर डिपेंड करेगा। बड़े ध्यान से समझना। पहले जब किसी का विवाह नहीं होता तो महिलाएं घर में गाने गा लिया करती थी। कहते मंगल गीत गा लेने से विवाह का योग जल्दी बन जाया करता है, गाए गाए विवाह हो जाता है, ऐसा बोलते थे, कहावत भी थी ऐसी। बड़े गीत, बहुत सारी ऐसी चीजें होती चली आ रही हैं। वो एक मैंने अपनी दादी और नानी लोगों से सुना है, भरी महफिल में बना बांध के आया सेहरा, भरी महफिल में बना बांध के आया सेहरा। फिर मतलब ऐसे गीत चलते थे। इन गीतों में भी गुड़ और घी का भोग लगता था, ढोलक पूजी जाती थी, और घी गुड़ खिलाते थे उस व्यक्ति को जिसका विवाह नहीं हो रहा है। अब हम उपायों पे बात कर लेते हैं, क्योंकि ये सारी की सारी जो पटकथाएं हैं, ये जितनी चीजें हैं, इस पे बहुत कुछ माना जाता है। कहते हैं गुड़ से हनुमान जी बड़ी जल्दी प्रसन्न होते हैं, गुड़ से भगवान गणेश जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, गुड़ से भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। गुड़ एक ऐसी सीधी औषधि है, एक ऐसी सीधी ताकत है, सीधी सामग्री है, जो कोई भी देवता पे चढ़ा सकते हो। कितनी सारी ऐसी चीजें जो इस पे नहीं चढ़ती, उस पे नहीं चढ़ती, इनको नहीं दे सकते, उनको नहीं दे सकते। गुड़ ही वो चीज है साहब, जो आप किसी को भी दे सकते हो, किसी को भी चढ़ा सकते हो। गरीब से गरीब और अमीर से अमीर की लोगों के लिए वस्तु है ये। हाँ, खैर, त्रुटियों का हर कोई अंबार है, त्रुटियां मत देखो साहब, वास्तविकता देखने की कोशिश करना। मैं तुम्हारे सामने सहजता से, सरलता से कुछ बहुत महत्वपूर्ण बात परोस रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं कि तुम बहुत मूल्यवान हो जाओ, तुम्हारे जीवन की हर एक व्यवस्था मजबूत रहे और तुम बहुत सक्षम हो जाओ। इसी के लिए तो सारे उपाय बताता हूं। आज गुड़ का महाप्रयोग में, आज गुड़ के चमत्कारी टोटके में इन सारी की सारी चीजों को मैं सम्मिलित कर रहा हूं।
गुड़ का मीठा पानी अपने हाथों से प्रत्येक सोमवार और प्रदोष को भगवान शिव के ऊपर चढ़ाने से आपका दाम्पतिक जीवन ठीक होता है और शारीरिक रोग समाप्त हो जाते हैं। कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ ओम नमः शिवाय कह के इस जल को चढ़ा देना है। ऐसा करने मात्र से कहते त्वरित लाभ होता है, मतलब कुछ घंटों में ही इसका लाभ प्रारंभ हो जाता है। करके देखिए, अद्भुत प्रयोग है। बड़े बड़े वैदिक और बहुत बड़े बड़े जानकार इससे अभिषेक कराते हैं साहब। मैं आपको कोई भी बात कपोल कल्पित नहीं बता रहा, सारी की सारी बातें वेद पुराणों से निकाल के निचोड़ के आपको प्योर रस दे रहा हूं। बस अमृत पान कर लेना। गुड़ और भुने हुए गेहूं भगवान हनुमान को भोग लगाने से मंगलवार और शनिवार, ध्यान से समझना, भुने हुए गेहूं और गुड़ लेकर के भगवान हनुमान को भोग लगाने से आपके प्रत्येक मनोरथ सिद्ध होते हैं। और खास तौर से जो लोग मांगलिक हैं और उसकी वजह से उनकी लव लाइफ में कोई दिक्कत आ रही है, तो इससे त्वरित ठीक हो जाती है, इमीडिएट फर्क पड़ता है। इसको लेकिन रेगुलर करना पड़ता है, बार बार आप करते रहिए। अपने ऊपर से 3 से 5 बार उतार करके गुड़ की भेली बुधवार के बुधवार गाय को खिलाने से आपके नवग्रह शांत होते हैं, हर मनोरथ सिद्ध होता है। घर में झगड़े हो रहे हो, फसाद हो रहे हो, आपस में तालमेल बिगड़ रहा हो, किसी से कोई बातचीत नहीं बन रही हो, कुछ भी तकलीफ हो, वो पूरी तरह से ठीक होने लग जाती है। यस, रविवार के दिन गेहूं और गुड़ बैल को खिलाने से आपके ब्लड से संबंधित, रक्त से संबंधित सारे विकार खत्म होते हैं। महिलाओं के जो महिलाओं वाली प्रॉब्लम्स हैं उनसे उनको निजात मिलती है। और खास तौर से अगर आपके अपने लव रिलेशन में अचानक कोई आपसे दूर हो गया है तो उसमें इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, बहुत जल्दी इसमें बेनिफिट मिलता है। गुड़ के अनेकों प्रयोग हैं। गुड़ से आप कितने सारे प्रयोग कर सकते हो। गुड़ और अनाज एकादशी पूर्णिमा को दान देने से आपके घर से पितृदोष, वंश दोष, परंपरा, नैसर्गिक जघन्य दोष जैसे कितने प्रकार के दोष समाप्त हो जाते हैं अगर आप कंटिन्यूटी में करते रहे तो। और इन दोषों की वजह से ही आपके अपने जीवन में दुख आते हैं, तकलीफ आती है, अचानक आपको रोने में मजबूर कर देते हैं ग्रह। आपके जीवन में ऐसा कोई कष्ट डाल देते हैं जिससे आप सिर्फ रोते रहे, सिर्फ परेशान होते रहे। देखो, ये सारे के सारे सॉल्यूशन और उपचार ये आपकी अपनी समीक्षागत व्यवस्थाएं हैं। तुम्हारे साथ ये तकलीफें हैं तो तुम्हारे लिए काम करेगा। हर उपाय न किसी के लिए होता है और ना ही हर उपाय हर किसी को करना चाहिए। मैं एक बात कहता हूं कि देखो, ज्योतिष वेंटिलेटर है। वेंटिलेटर मतलब लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम। ज्योतिष में पूरा का पूरा सपोर्ट चाहिए होता है। ज्योतिष के आधार पर पूरा का पूरा सहयोग चाहिए होता है किसी जानकार का, किसी ऐसे व्यक्ति का जो आपके साथ खड़ा होकर के आपके साथ तालमेल बिठा करके आपको पूरा तरह से आपके गंतव्य तक पहुंचा दे। क्योंकि ज्यादातर होता क्या है कि हम सब कुछ कर सकते हैं, अपनी आंखें अपने आप को नहीं देख सकती। आपकी अपनी आंख अपने आप को देख सकती है क्या बिना आईने के? आईना ज्योतिष है। खुद को देखने के लिए, खुद को समझने के लिए, खुद की गलतियां निकालने के लिए, खुद को बेहतर करने के लिए, खुद को साम्राज्यित करने के लिए और खुद को बहुत सुव्यवस्थित करने के लिए, या खुद को कुछ भी दिलवाने के लिए, चाहे वो वीजा हो, बाहर जाने का काम हो, चाहे किसी से कुछ प्राप्त करना हो, चाहे किसी को हासिल करना हो, किसी से जीतना हो, किसी को पाना हो, किसी का हो जाना हो, किसी से विवाह हो, कोई भी काम होने दो, वो सारी की सारी चीजें तब संभव हो सकती हैं जब तुम ठीक होगे। क्योंकि मिलने वाला तो तुमको है ना। जो भी कुछ मिलता है वो तुम्हें अपने आप को मिलता है। ये बात पहले ध्यान रखना कि कुछ भी ठीक तब होगा जब तुम ठीक होगे। मैं हमेशा ऑलवेज पहला काम करता हूं कि मेरे पास आने वाले लोगों को ठीक करता हूं। तो तुम मेरे पास क्यों आना चाहते हो? खुद ठीक हो जाओ, समीक्षा करना शुरू करो। गुण इसमें सबसे ज्यादा काम करता है। जब भी आपको ऐसा मन करे, जब भी आपको अपने को ठीक करने का काम करना हो, तो गुड़ सबसे व्यवस्थित काम करता है। सबसे ताकतवर वस्तु है ये। आपको करना सिर्फ क्या है कि बहुत बहुत छोटी बात बता रहा हूं, ध्यान से समझना। सोमवार के सोमवार व्रत करें और उस दिन सिर्फ और सिर्फ गुड़ और मूंगफली के दाने खाएं। पर ये बहुत मात्रा में मत खाइएगा,
भोजन कर रहे मत खाना, इसको प्रसाद की तरह खाना जब बहुत आवश्यकता लगे, जब आपको बहुत कमजोरी लगे, जब आप बहुत बहुत डाउन लग रहा हो तब खाइएगा। और इसमें एनालिसिस करने की कोशिश करना, खुद की सेल्फ एनालिसिस करना, स्वयं आत्मनिरीक्षण करने की कोशिश करना, अपनी गलतियों को समझने की कोशिश करना कि तुम कहां गलत हो, उसमें ये बड़ा सहायक होगा। करके देखिए। और अगर आप किसी के मन में बहुत सारा प्यार भरना चाहते हैं तो भी गुड़ इसमें काम करता है। अगर आप किसी को अपना बनाना चाहते हैं, किसी को खूब सारा प्यार पाना चाहते हैं, तो एक खाली कलश में कुछ भी मत डालिए, सिर्फ उसकी और अपनी फोटो डाल करके ऊपर से बंद कर दीजिए। और बंद करने में यूज करिएगा गुड़ को गर्म करके चारों तरफ से लगाइएगा। उसके मुंह को चारों तरफ से बंद करने में गुड़ का प्रयोग करिएगा। आपको जान के बहुत हैरानी होगी कि अगर गुड़ को बहुत अच्छे से गर्म कर दिया जाए तो उसमें तार बन जाता है और बहुत ताकत आ जाती है। जहां पर भी आप चिपका दोगे उसे अच्छे से, वो कभी नहीं छूटेगा जब तक आप उसे तोड़ोगे नहीं। खूब अच्छे से लगाइएगा, उसका मुंह मीठा कर दीजिएगा और उसके बाद कहीं भी सुनसान जगह में किसी भी वृक्ष के नीचे रख दीजिएगा। ऐसा करने से आपके अपने जीवन में प्यार बहुत सारा बढ़ जाएगा। कितना भी रूठने दो किसी को, कितना भी दूर होने दो, साहस रखना, पूरे विश्वास के साथ करना, तुम्हारे जीवन में सब कुछ तुम्हें मिलेगा। तुम जल्दबाजी कर रहे हो, तुम परेशान हो रहे हो, तुम हताश हो रहे हो, यही तो तकलीफ है तुम्हारी। इससे बाहर आओ ना, हम खड़े हैं तुम्हारे लिए, हम हैं तुम्हारे साथ, विश्वास करो बस, तुम्हारी हर समस्या का सीधा समाधान होगा। देखो, मैं फिर कहता हूं कि मुझसे बात करने से ज्यादा जरूरी मेरी बातें सुनना। मैं फिर कहता हूं कि मुझे कॉल करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरी बातों को सुनो और इसको अपनाओ, अपने जीवन में डालने की कोशिश करो, तुम सफल हो जाओगे। यकीन मानना मेरी बात का। तुम बहुत खुश रहो, बहुत प्रसन्न रहो, बहुत आनंदित रहो, तुम्हारे जीवन में वो सब कुछ प्राप्त हो जाए जो तुम चाहते हो पाना, मेरा शुभाशीर्वाद है। जय शिव शंभो।